Hello students, welcome to my channel Work with English. Today I am explaining second chapter of first flight of 10th class. Chapter name is Nelson Mandela Long Walk of Freedom to Freedom. ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला के ऊपर, उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ये कुछ पार्ट है जिनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। नेल्सन मंडेला के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने पार्थी के लिए काम किया। ब्लैक और वाइट में वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन था, उसके लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, राइट। इस चैप्टर को मैं समराइज ही करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा आपको बताना चाहिए वो मैं पढ़ के दिखाऊँगी। अपार्थी मतलब डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के, जो राइट्स उनको मिले थे वाइट्स को ब्लैक को नहीं मिले थे। उसके लिए किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो नेल्सन मंडेला ने वो लड़ाई लड़ी, राइट। तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं शुरुआत से। Before we read, apartheid is a political system that separate people according to their race. apartheid एक ऐसा सिस्टम है, apartheid एक ऐसा सिस्टम है जो according to their color उनको भेदभाव करता है। Can you say which of three countries named? कौन सी 3 countries हैं below that such as a political system until very recently, right? अब बहुत लंबा समय लग जाते हैं, आगे बताते हैं। जहाँ से इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो बताया गया है। अब यहाँ जितने भी वर्ड हैं वो नेल्सन मंडेला के हैं, वो एक्सप्लेन करें क्योंकि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जो इंसान खुद लिखता है अपने बारे में, राइट। अब ये दिन कौन सा था? 10 मई का था। बहुत क्लियर था, जब आप बहुत लड़ाई लड़ते हैं, जैसे देश हमारा जब गुलाम था, लड़ाई लड़ी, जब आज़ाद हुए वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, हर्डल्स होते हैं, देन वी गेट द सक्सेस, अ वेरी गुड सक्सेस फॉर दैट ना, फॉर द पास्ट। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये 10 मई का दिन था, ये बड़ा ही चमकीला दिन था और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए थे। 10 मई ड्रॉन ब्राइट एंड क्लीन फॉर द पास्ट फ्यू डेज। वो कह रहा है कि और जितने दिन थे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा ब्राइट था। आई हैड बीन प्लेजेंटली, और बेस्ट लीड कह रहे हैं कि वहाँ पे डिग्निटीज़ आई थी, बड़े बड़े लीडर्स आए थे जो कभी साउथ अफ्रीका से कभी भी रिलेशन नहीं रखना चाहते थे। आज जो वो अच्छे दिन आए तो सब वो आ रहे थे, उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उनसे रिलेशन बनाने के लिए, राइट, क्योंकि वहाँ से अपार्थाइड हट गया था। द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इन द इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका सोइल। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो एक ऐसी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जहाँ से लार्ज गैदरिंग थी, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, इंटरनेशनल लीडर्स थे जो साउथ, यानी कि दुनिया भर से लीडर्स आए थे साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन विक्टोरिया, राइट। वो कह रहे कि कहाँ पे हुआ था ये सेरेमनी, हुई थी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, जो यूनियन बिल्डिंग में था और विक्टोरिया में था। अब वो कह रहे डिकेड्स, यानी कई डिकेड से कि उसकी लड़ाई हो रही थी सुप्रीमेसी, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो। अब रेनबो क्यों कहा गया है? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए थे, अलग अलग रंग बिरंगे लोग आए थे। इस एक रेनबो जिसमें कई सारे कलर्स होते हैं, एंड नेशनल ऑफ द और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रीकल गवर्नमेंट को देखने आए थे ऑन द लवली ऑटम डे। अब यहाँ पे ऑटम डे मई का समय था। अब आपको पता है साउथ अफ्रीका जहाँ पे है वहाँ पे अपोजिट चलता है, जब यहाँ गर्मी वहाँ सर्दी होती थी, ऑटम का सर्दी आने से पहले का समय था, राइट। अब अपनी बेटी के बारे में बताते कि उनके साथ उनकी बेटी भी थी जनानी, और किन किन ने शपथ ली उनके नाम लिए गए हैं, इन सब के नाम हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब नेल्सन मंडेला उनके नाम ले रहे हैं जो डिप्टी प्रेसिडेंट बने, ठीक है। Thabo Mbeki, it was shown as the first deputy president. जब मेरा टर्न आया, वो कह रहे कि जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey the constitution and devote myself to well being to the republic and the people. वो कह रहे जब मेरा चांस आया तो मैंने शपथ ली कि मैं ऑबे करूँगा, ऑबे करूँगा मतलब इनकी आज्ञा मानूंगा, अपहोल्ड की जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको डिवोट बहुत मेहनत की, उसको मैं बहुत अच्छे से पालूंगा और उन लोगों से बहुत प्यार करूँगा। टू द असेंबली गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड, वो कह रहे हैं कि जो भी असेंबली गेस्ट मुझे देख रहे हैं, जो वॉचिंग वर्ड, जो वर्ड दुनिया मुझे देख रही है, आई सेड टुडे, सॉरी, टुडे ऑल ऑफ अस बाय द प्रेजेंस हियर कन्फेस ग्लोरी टू होप ऑफ द न्यू बॉर्न
लिबर्टी। वो कह रहे हैं जिसका भी जन्म हुआ आज़ादी का, उसका हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, कह रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते जो डिज़ास्टर था, जो डिस्क्रिमिनेशन जिन्होंने सहा है उनके लिए बहुत बुरा था। अब वो सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक नई क्या आई है, लिबर्टी आई है, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रेशल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना ये भारतीय है, सब अपने सारे राइट सबके लिए बराबर है। तो वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। We who were outlaws not so long ago have today been the rare privilege to be host nation of the world in our soil। कह रहे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ अपनी खुद की मिट्टी भी। थैंक ऑल आवर डिग्निटीज़ एंड इंटरनेशनल, में सबका थैंक करता जो यहाँ आए हैं। पीपल कंट्री वॉट इज़ आफ्टर ऑल द कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्ट, ये क्या है, न्याय की विक्ट्री है। फॉर पीस, शांति एंड ह्यूमन dignity, we have at last achieved the political emancipation, मतलब freedom. We pledge ourselves to liberate all the people from the continued bondage and poverty। हमने जो बॉन्डेज थी, पावर्टी, डिस्क्रिमिनेशन की, सफरिंग की, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन वो सब खत्म हो गए। नेवर नेवर, अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन शैल बी दिस ब्यूटिफुल लैंड अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन, और दोबारा से कभी भी नहीं होगा इस धरती पर जो अभी तक हुआ था। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस एट द ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो दिन, जो सूरज उगा है ग्लोरी का, ये नहीं जाएगा। राइट, लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कह रहे कि हम इसको एंजॉय करते हैं, मैं ब्लेस करता हूँ अफ्रीका को। अब थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर कैसे होगा। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कहाँ थी सेरेमनी, एम्पी थिएटर में थी जो विक्टोरिया में था। कैन यू नेम, यहाँ पे नेम देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10 मई इज ऑटम डे। ऑटम डे एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, ये पुरानी पत्तियाँ झड़ रही थी, नई आ रही थी, इसका मतलब जो पुराने थॉट, जो बुरा था वो जा रहा था, नया आ रहा था। नेक्स्ट, एट द बिगनिंग ऑफ द स्पीच मंडेला mention the extraordinary human disaster. What does the meaning by this? What is the glorious human achievement he speak of all the end? अब क्वेश्चन बनता है, इन द बिगनिंग उन्होंने अपनी स्पीच में कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, या बर्बादी थी जो सोच से बहुत ऊपर थी, जो इतने सालों तक डिस्क्रिमिनेशन जो पार्थी चल रहा था वो बहुत बुरा था। वॉट डज द मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या था, मतलब जो हम सोच सहन शक्ति से भी ज़्यादा बुरा उनके साथ हुआ। वॉट डज द मीन बाय दिस का मतलब द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ग्लोरियस मतलब जितना स्ट्रगल किया सबने इसे हटाने के लिए, तो ग्लोरी है। ही स्पीक एट द एंड। वॉट डज मंडेला थैंक टू इंटरनेशनल, वॉट डज मंडेला थैंक्स इंटरनेशनल लीडर फॉर, किसे थैंक कर रहे हैं, वो इसलिए थैंक कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लीडर आए उनकी इस ग्लोरी को देखने के लिए इस समय। राइट, और वो इसलिए भी हैप्पी हैं क्योंकि वो उनसे रिलेशन बनाना चाहते हैं। व्हाट आइडिया डज ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, वो आइडिया का लगाना है, वो क्या कहते हैं, नेवर नेवर, कभी भी अब दोबारा नहीं होगा और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अ फ्यू मोमेंट लेटर लिफ्टेड अवर आइज इन द, और वो सेपरेशन साउथ अफ्रीका के जेट्स होते हैं, जैसे हमने देखा ना मिलिट्री, वो जेट्स उड़ा रही है अलग अलग कलर के रहते, तो उसको वो देख रहे हैं। डिस्प्ले द पिन पॉइंट, वो पिन पॉइंट पे वहाँ पे जैसे कहते हैं कि आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे, तो जो हमारे जेट्स होते हैं वो अलग अलग कलर से वहाँ पे क्या हैप्पीनेस को शो करते हैं। राइट, बट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी डेमोक्रेसी, कह रहे हैं कि आज की लॉयल्टी जो है इस आर्मी की मेरे लिए अलग है टू द न्यू गवर्नमेंट, क्योंकि मैं न्यू गवर्नमेंट डेट हैड बीन फ्रीली टू फेयरली इलेक्टेड। पहले जब वो जेल में थे यही लोग क्या थे, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि बाहर से क्योंकि नहीं रेस्पेक्ट करते, क्योंकि गवर्नमेंट दूसरी थी, उन्हें उससे मारना पड़ता था। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेक्स्ट बेस्ट एंड रिबन्स एंड द मेडल्स फ्रॉम डे गॉन बाय सैल्यूट मी, अब जो रिबन में मुझे सैल्यूट कर रहे हैं एंड प्लस देयर लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे हैं। इट आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल to fact that not so many years before they would not have salute by, अब कह रहे हैं कि मैं बहुत साल पहले की अगर बात करूं तो ये मुझे सैल्यूट नहीं करते, अरेस्ट करते थे। फाइनली क्या हुआ कि लेफ्ट द स्मोक, अब वो स्मोक डाले ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्डन न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, जो साउथ अफ्रीका फ्लैग में जो कलर होते हैं उसको जेट्स उस कलर से वहाँ पे शो कर रहे हैं। राइट,
The day was symbolized for me by the playing out for the nation एंथम. नेशनल एंथम गाए गए, दो नेशनल एंथम गाए गए. द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट का था वो भी गाया गया और जो ब्लैक्स का था वो भी, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया. ऑल दो बाय द नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स एंथम्स वंस डिस्पाइट दे वुड सून नो वर्ड्स ऑफ हार्ट. लेकिन वो भले ही एक दूसरे का नहीं समझ पाते, लेकिन वो हार्ट से उसे फील कर पा रहे थे. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. अब मैं हिस्ट्री की सेंस से इतिहास रचने जा रहा था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. अब वो 20th सेंचुरी की बात करें, फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंगो ब्योर वॉर, जिनकी लड़ाई थी वो छोटे थे, उनका बर्थ भी नहीं हुआ था. द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच टू डिफरेंट एंड इन इलेक्टेड द सिस्टम ऑफ रीकल डोमिनेटिंग. वो जो गवर्नमेंट थी उनकी डार्क और ब्लैक में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था. द स्ट्रक्चर दे क्रिएट फॉर्म द बेसिस ऑफ वन harshest, most inhuman society in what has been known. Now in the decades of 20th century and my own eighth, अब कह रहे हैं मैं 80 साल का हो गया हूँ. 8th decade मतलब 80 साल का हो गया हूँ, right? The structure they create formed by the basic of the heart and the most inhuman. अब कह रहे हैं last decade जो 20th century and my own 80 decades as a man the system has been overwhelmed forward the replace of that. अब वो बदल रहा है, यानी अब वो जो चीज़ थी उनके छोटे में, वो 80 साल जब उन्होंने देखा था, इतने सालों के बाद अब स्किन में लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. that day had gone about through the unimaginable sacrifice of thousands of people. मैं सोच भी नहीं सकता, कल्पना से भी ऊपर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया इस अफ्रीका के लिए. people whose suffering and courage can never be काउंटेड. वो कह रहे हैं कि जो मैं उन्हें काउंट नहीं कर सकता, जिन्होंने मेरे साथ भी लड़ाई, मेरे साथ मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ी. आई फेल दैट डे एज आई हैव सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज अ सिंपली सम ऑफ द. वो सम क्यों कह रहे हैं? जब हम सबका प्लस करते हैं वो सम होता है. तो वो कह रहे हैं जितने लोग मरे उन सब का जोड़ करके मैं आज सामने खड़ा हूँ. अफ्रीकन पेट्रोइट हु हैड गॉन बिफोर मी. वो पेट्रोइट, वो देशभक्त जो चले गए हैं मुझसे पहले. That long and noble line ended now begin again with me. I was pained that I was not able to thank. मुझे दुख है, मैं उनका थैंक नहीं कर पा रहा हूँ. And that they were not able to see. और वो यहाँ देखने के लिए भी जिंदा नहीं है जिन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया. Right? The policy of apartheid create the deep lasting wounds in my country and my people. जो एक जख्म दिए जो भरे नहीं जा सकते, वो कंट्री को और पीपल को दिए. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ जो दूसरों में आपस में जो उनके में लड़ाई झगड़े, आपस में डिस्क्रिमिनेशन था. इफ दैट वॉज द प्रोड्यूस्ड बाय द ओलिवर. इनके नाम लिए गए जिन्होंने उनके लिए बहुत साथ दिया था. मैन सच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज. इनके पास क्या था? करेज था. जो लोग उनके साथ काम किया. जनरली डैट देयर लाइक मी नेवर बी नोन अगेन. परहैप्स द रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस एंड क्रिएट सच हाइट ऑफ द कैरेक्टर्स. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स. मेरी धरती बहुत अमीर है मिनरल्स में, और मिनरल्स मतलब जो मिनरल्स जो लिक्विड्स है, और किसमें? जेम्स में. डेट लाई बीनीथ इट्स सोल बट आई हैव ऑलवेज नोन द ग्रेटर वेल्थ. कहते किसी देश पे कितना भी पैसा हो, बट देश की वेल्थ क्या होती है? उसके वहाँ के रहने वाले लोग. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. वो डायमंड से भी ज़्यादा प्योरेस्ट होते हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज स्ट्रगल दैट आई वॉज लर्न टू मीनिंग ऑफ अ करेज. जो करेज देते हैं, मीनिंग का करेज देते हैं. राइट? टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिवन देयर लाइव्स फॉर देयर आइडियाज़. मैं बहुत सारे जो फीमेल्स थी और मेल्स, उन्होंने अपनी लाइफ दे दी सेक्रीफाइस के इस आइडिया के. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अट्रैक्ट द टोटर विदाउट ब्रेकिंग शोइंग एंड स्ट्रेंथ. एंड वो सब के बारे में बता रहे जिन्होंने उनके साथ साथ दिया. आई लर्न द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब क्या है? आई लर्न. करेज का मतलब क्या है?
इज़ नॉट एब्स, इसका मतलब ये नहीं है आप डरते नहीं, इसका मतलब करेज है कि उसकी एब्सेंस है। बट द टाइम ओवर द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, इसका जो कभी डरता नहीं, बट हु कॉन्क्यूर, जिसने डर पे विजय पा ली है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग, कोई भी पैदाइशी नफरत नहीं सीखता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज बैकग्राउंड और दिस रीजन पीपल मस्ट लर्न द हेट, जब लोग नफरत करना सीख सकते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न द हेट दे कैन टॉट, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली, प्यार तो नेचुरली ह्यूमन बीइंग की नेचर है, देन इट्स अपोजिट इवन इन द ग्रिम टाइम ऑफ प्रीजन, जब मैं प्रीजन में था, किस में था, जब मैं कैद में था, व्हेन आ कमांडर्स आई वर पुश्ड टू आर लिमिट्स आई वुड सी द ग्लीमर एंड ह्यूमैनिटी ऑन द, उस गार्ड में ह्यूमैनिटी देखी, परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू मी टू कीप मी गोइंग, मैंस गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर, उसे छुपाया तो जा सकता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। वॉट डू द, अब क्वेश्चन देखिए, वॉट डू द मिलिट्री जनरल क्या कर रहे थे, वो क्या जेट उड़ा रहे थे, उनको सैल्यूट कर रहे थे। वाई वर टू नेशन एथम, उन दोनों नेशन, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज, उनका एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले, राइट। वाई वर टू नेशन एंथम संग, दो नेशन एंथम क्यों गाए गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ताकि वो एक दूसरे की फीलिंग को समझ सके। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट डिकेड सेकेंड डिकेड में क्या चेंजेस आ गए, 20 कब लड़ाई थी, कितना डिस्क्रिमिनेशन था, और आज जो 80 साल के हैं कितना बदल गया उनका देश। वॉट डज करेज मीन, अब करेज का मतलब क्या है मंडेला के, वो कहते हैं कि डर का ना होना करेज नहीं है, उस पर विजय पालना करेज है, राइट। वॉट डज ही थिंक इज नेचर टू लव एंड हेट, वो क्या कहते हैं, लव और हेट के बारे में क्या बताते हैं। यू हैव टू राइट दिस आंसर इन इंग्लिश, आई हैव अंडरस्टैंड दैट, बट हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चैप्टर समझा, इट्स नॉट हार्ड टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस, राइट। विच डज, आप लास्ट का ऑप्शन देखिए, विच डज ही थिंक अ नेचर टू लव हेट, वो कहते हैं नेचर क्या बोलते हैं कि हम, कुदरत ने हमें प्यार करना सिखाया है, बट हम नफ़रत करना सीखते हैं, राइट। तो हम जब नफ़रत करना सीख सकते हैं तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं। वो यहाँ कोई भी बाय बर्थ एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता। इन लाइफ एवरी वन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली, एक हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति, एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन ऑफ हिज, कहते हैं लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारी मेरी पीपल्स के प्रति भी थी, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री एंड हिज सिविल ह्यूमन, राइट। सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन, हर इंसान के पास अपनी ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपनी एबिलिटी के अनुसार वो पूरी करता है। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू बर्थ कलर, अगर आपका कलर वहाँ उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव इन ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश टू आइसोलेटेड, अगर वहाँ पे किसी का ब्लैक करे तो उससे क्या क्या पनिश किया था, आइसोलेटेड किया जाता। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी हिज मैन वॉज, अब क्या था वहाँ पे, अनअवॉइडेबल था, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज ओन होम, उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, एंड वॉज फोर्स टू लाइफ अपार्ट, ही टू लाइट, उन्होंने क्या किया उसके बाद, ही आई डिड नॉट इन द बिगनिंग ऑफ चूज द प्लेस, मैंने कहते हैं मैंने शुरुआत से नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगा, बट अटेम्प्टिंग द सर्व माई पीपल, बट मेरी क्या थी, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी थी अपने देश के प्रति। आई फाउंड दैट इट वॉज अ प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, वो कहते हैं मेरी ऑब्लिगेशन एज अ सन, ब्रदर एंड फादर एंड अ हस्बैंड, आई वॉज नॉट, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आपका एक्सपेक्ट में भी आता है, फ्रीडम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, और आप अगर नेल्सन मंडेला को समझ गए हैं तो फ्रीडम उनके लिए क्या थी, राइट। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं बचपन से ही भूखा नहीं था आज़ादी का, आई वॉज बॉर्न फ्री, मुझे लगता था मैं जब पैदा हूँ तो मैं तो फ्री ही हूँ, फ्री इन एवरी वे। अब मैं किस तरह फ्री था, आई कुड नो फ्री टू रन द फील्ड, मैं कहीं दौड़ सकता था, नियर माई मदर्स हर्ट, घर के आसपास, फ्री फ्रॉम स्विम कर सकता था, इन द
एंड द और क्या कहता है, मेरे गाँव में घूम सकता था, ये सब वो फ्रीडम मानते थे. अंडर द स्टार्स राइड बोट्स बैक एंड स्लो मूविंग बुल्स, वो बुल्स के ऊपर एज लॉन्ग आई ओबेड माई फादर, और अपने फादर का ओबे करता था. बाई द कस्टम ऑफ ट्राइब, जो मैं वो ट्राइब से थे जिससे उसके अनुसार वो अपने कल्चर को भी फॉलो करते थे. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन ऑफ गॉड, कि मैं भगवान के प्रति से कोई ट्रबल में नहीं था, या मुझे वहाँ से कोई मुझे एक तरह से कैद में रखा गया था. इट वॉज ओनली वेर आई बिगेन टू लर्न, जब मैं बॉय थोड़ा बड़ा हुआ, फ्रीडम वॉज, मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी है वो तो इल्यूजन है, क्योंकि जिस देश में मैं रह रहा हूँ उनकी तो स्किन टोन था वो ब्लैक था, तो वो यहाँ आज़ाद नहीं थे. आई डिस्कवर एज अ यंग मैन डैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, जब वो बड़े हुए, जब वो एक एडल्ट हो गए, तो उन्हें लगा कि अब मेरी जो फ्रीडम है तो पहले से ही किसी ने ले ली है. आई बिगेन टू हंगर, हुआ मुझे भूख हो गई कि मुझे अपनी फ्रीडम वापस चाहिए. एट फर्स्ट एज द स्टूडेंट आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था मुझे लगता था सिर्फ मेरी फ्रीडम हो और मुझे मेरी फ्रीडम के लिए कोई ना रोके. द अब फ्रीडम बिगन कब ही एबल टू स्टे एट नाइन, लगता था उन्हें कोई ना रोके, कहीं जाने के लिए ना रोके, तो लगता है ये फ्रीडम, बट ये फ्रीडम नहीं थी. आई प्लीज टू गो, अब उन्हें क्या लगता था, उनकी यंग एज में उनकी फ्रीडम कहती है, उन्हें जहाँ भी उन्हें जाना है वो जाए, उन्हें कोई ना रोके. लेटर एज यंग मैन, अब क्या था, आई येर्न फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम टू अचीव माई पोटेंशियल, वो पोटेंशियल फॉर अर्निंग, वो कहते मैं अर्न कर सकूँ, शादी कर सकूँ, वो यही चीज़ उसको क्या सोचते थे कि इसे लॉफुल लाइफ. बट देन आई स्लोली सॉ नॉट ओनली आई वॉज, वो कहने से उन्होंने ये सोचा कि मैं तो फ्री हुई नहीं, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं है. आई सॉ डैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, अब ये मेरी फ्रीडम नहीं है. डैट वॉज अ क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब रिड्यूस, मुझे दूसरों के लिए फ्रीडम के लिए लड़ना है. बट द फ्रीडम इज एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, अब क्या था, जैसा सब मैं कर रहा हूँ सबके लिए मुझे वही करना पड़ेगा. अगर मैं फ्री होना चाहता हूँ तो मुझे सबको फ्री करना पड़ेगा. डैट आई इज़ व्हेन आई ज्वाइन, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्वाइन किया किसको, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को. एंड डैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकम, यहाँ से उनकी भूख बढ़ी फ्रीडम के लिए. द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, राइट, of my people. It was this desire to freedom of my people to live their lives with dignity and self respect. And आप वो कहते थे, वो फ्रीडम देना चाहते, अपनी मर्जी ज़िंदगी जी सके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो सके उनकी. डेट ट्रांसफॉर्म द फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड, अब वो डरपोक सा जो लड़का था वो एक बहादुर लड़का मैन बन गया. डेट ड्रोव टू लॉ, अब उन्होंने क्या, अब उस लॉ के खिलाफ लड़ना है जिसमें बिकम टू अ क्रिमिनल, उन्हें क्रिमिनल की तरह से यानी उसके अगेंस्ट काम करना पड़ा. डेट टर्न टू फैमिली लविंग हस्बैंड इन टू अ मैन विदाउट होम, अब मैं इतना अच्छा फैमिली से प्यार करने वाला, अब कैसा व्यक्ति बन गया, विदाउट होम, बिना घर के. एंड डेट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक लाइफ को जीने वाला व्यक्ति कैसा बन गया, एक मॉन्क जैसा बन गया. जैसे क्या होते हैं, मॉन्क होते हैं जो अपने घर पे जगह जगह घूमते हैं, कहते हैं ना कि मोक्ष के लिए घूम रहे, तो उन्होंने कहा मुझे भी आज़ादी के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा और मैं एक मॉन्क की तरह रहने लगा. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor limitation freedom, मुझे ऐसी फ्रीडम मैं नहीं से enjoy कर सकता पुअर एक गरीब लिमिटेड फ्रीडम्स को. राइट, आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. राइट, फ्रीडम इज इंडिविजुअली होना चाहिए सबके पास, कोई किसी की फ्रीडम को नहीं रोकना चाहिए. द चेन्स ऑन एवरीवन, किसी में बंधन नहीं होना चाहिए. ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑल ऑफ देम, वो सब मुझे उनकी चेन्स हटानी थी. द चेन्स और ऑल माई पीपल वर चेन्स ऑन मी, वो जो उनके में बेड़ियाँ थी वो बेड़ियाँ मैं महसूस कर रहा था. आई न्यू द operation must be liberated just surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom, वो फ्रीडम है ही नहीं. अगर आप किसी की आज़ादी ले लें तो वो फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम इज़ अ prisoner or hatred. He is locked behind the bars and prejudged the narrow mind. कहता है कि अगर आप किसी की फ्रीडम करोगे तो वो आपके नैरो माइंडेड हैं. आप, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे, मैं फ्री हूँ ही नहीं अगर मैं किसी की फ्रीडम ले लूँ. जस्ट अश्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन आई फ्रीडम आर टेकन फ्रॉम मी, और मैं भी कोई फ्री जो कोई भी फ्रीडम ले ले.
the operations and the operation alike the robbed by the humanity. Now look at the questions. What the twin obligation, क्या obligation, एक उनकी फैमिली के प्रति एक उनके देश के प्रति, डज मंडेला मेंशन उन्होंने क्या किया, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियाँ, पहले उन्होंने जिम्मेदारी बताई, क्या जिम्मेदारी थी उनकी फैमिली के प्रति और क्या उनके देश के प्रति. What did being free mean to मंडेला एज अ बॉय. वो कहते हैं जब वो बॉय थे वो क्या फ्रीडम को मानते थे, स्टूडेंट थे उन्हें फ्रीडम कैसी लगती थी. हाउ डज द ही कॉन्टेक्ट दिस. अब वो बताते हैं अलग अलग प्लेस पे उनकी फ्रीडम क्या थी. डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन द फ्री, वो क्यों फ्री होना चाहते हैं, वाई नॉट, राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और कोशिश की आपको बहुत अच्छा समझाने की, राइट. सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो.